ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से आ जाइए, अपना चैप्टर आगे प्रोसीड कर लेते हैं। रूपा, रंगीला, सुनिधि। हाँ, लेट कर दिया आने में। अगली क्लास, पिछली क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। चलिए, तो बच्चे वापस चले गए मुझे लग रहा आके। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और विटामिन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम आगे लेके चलते हैं। हमने विटामिन बी तक कवर किया हुआ था, आज हम विटामिन सी से लेके चलेंगे। और विटामिन बी और सी दोनों क्या हैं? आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है। चलिए जल्दी आ जाइए, ऑलरेडी क्लास हमारी क्या है, लेट हो चुकी है। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। इस सुविचार के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं विटामिन सी पे। धीरे धीरे बोलेंगे, आवाज दबी हुई है, निकल नहीं रही है बाहर। सतीश, सूरज, सरोज, गुड मॉर्निंग। विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा। निखिल कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग आ जाइए, और ऐसे ही आज हम थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। राधा गुप्ता, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। रंतीश, चलिए आ जाते हैं वापस। देखिए, विटामिन आपके दो तरह के बताए थे। सबसे पहली चीज क्या बताया था कि विटामिन मानव शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि ट्रेस अमाउंट या फिर माइक्रो अमाउंट में हमें क्या होती है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरह के विटामिन बताए थे, दो प्रकार के विटामिन बताए थे। एक तो वाटर सॉल्युबल बताए थे और एक आपके फैट सॉल्युबल बताए थे। वाटर सॉल्युबल में दो तरह के विटामिन आएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। हाँ, शिल्पी कह रही है आपकी आवाज का काम हो गया। तभी तो आज बेटा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम आराम से चिल्लाएंगे नहीं है। आदित्य, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वापस आ जाओ। नमस्ते प्रतिमा। चलिए, और आपको फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से बताए गए थे? कीड़ा या फिर एडेक, जैसे भी आप याद करना चाहें कर लें, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं विटामिन सी। पहली चीज हम क्या देखेंगे कि जो विटामिन हम पढ़ रहे हैं उनके रासायनिक नाम क्या है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि उनकी कमी से कौन से रोग हो रहे हैं। और तीसरी और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि इस विटामिन की कमी की पूर्ति के लिए क्या सोर्स लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था विटामिन बी 7, जिसको हम विटामिन एच भी बोल रहे थे, जो हेयर फॉल के लिए अगर विटामिन बी 7 या बी एच की कमी हो जाएगी या विटामिन एच की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हेयर फॉल होगा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जर्मिनेटेड सीड और नट्स लेंगे। ओके, प्रतिभा यादव। चलो आ जाओ, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, केमिकल नेम आपको याद करने हैं, सोर्स भी याद करना है, और डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? गम से खून आने लगता है, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है? आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि हेल्दी टीथ, हेल्दी हेयर, हेयर के लिए भी होता है, हेल्दी स्किन, इन सब के लिए आपको क्या है? सिट्रस चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या करना चाहिए? सिट्रस चीज़ें लेनी चाहिए। तो विटामिन सी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें गम से ब्लीडिंग होने लगती है। कौन कौन सा सोर्स है विटामिन सी? आप सभी लोगों को पता है। गुड मॉर्निंग कन्हैया कुमार। आप सभी लोगों को पता है जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं? विटामिन सी का अच्छा सोर्स होती हैं, अच्छा स्रोत होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, गूसबेरी यानी कि आंवला। आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जो आंवला है, गर्म पानी पीजिए। ओके। अभी मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये जब जुकाम, वायरल कोई भी बीमारी होती है ना, तो वो लगभग 1 सप्ताह ले लेती है ठीक होने में, ठीक है। चलिए, गूसबेरी और उसके बाद कीवी। कीवी जो फल होता है, और स्कॉट लाइम यानी कि मौसमी, ये सभी क्या है? विटामिन सी के अच्छे सोर्स है। आंवला जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। सौरभ झा। चलिए आगे की तरफ चल लेते हैं बेटा। तो अगला हम क्या देखेंगे? विटामिन डी देखेंगे। क्या देखेंगे? विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है बेटा? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्शियम से याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। संभव जैन। चलो, इससे क्या होता है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोमगैलिया, अस्थि मृदुता, तथा अडल्ट्स में क्या होगा? मान लो बच्चे जो होंगे अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो सूखा रोग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सूखा रोग, रिकेट्स हो जाएगा। एडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनमें ऑस्टियोमेगैली, ऑस्टियोमेगैली बोल सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कोमल यानी कि लचीली सी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? हड्डियों को कठोर कौन बनाता है? ये बात आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ी थी, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। और विटामिन डी कैल्शियम की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी हो जाएगी, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब जो चीज़ आपकी हड्डियों को मजबूत बना रही थी, ठीक है, कठोर बना रही थी, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी तथा लचीली हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमगैली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमेल्सिया बोलेंगे, मेलिशिया बोलेंगे, ठीक है। ये बीमारी जो है ऑस्टियोमेलिशिया, ये अडल्ट्स में होती है, बड़े लोगों में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, बच्चों में अगर हो जाए तो क्या होगा बेटा? रिकेट्स। किसमें? चिल्ड्रंस में। सबसे अच्छा सोर्स जो माना जाता है विटामिन डी का, दैट इज सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा मिल्क, मिल्क जो है वो सभी का एक अच्छा सोर्स है। मिल्क से विटामिन भी मिलती हैं। मिल्क को हम एक कंप्लीट न्यूट्रिशन भी मानते हैं। इसमें केवल और केवल विटामिन सी नहीं होती है, ठीक है। ये विटामिन सी का पुअर सोर्स है। उसके अलावा इसमें विटामिन भी मिल जाएंगे और प्रोटीन भी होती है, केसीन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें शर्करा भी होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। कुमारी अन्नू वर्मा। चलिए आ जाइएगा, विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं। सोर्स क्या है? नट्स है, घी है, या फिर बटर है। नट्स है, घी है, बटर है। मेल स्टेरिलिटी, नर बाध्यता। नर बाध्यता क्या होता है? हाँ, बहुत से लोग कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा कैल्शियम कमी कमी हो रही है, पहले तो कोशिश की जानी चाहिए कि नेचुरल सोर्स के माध्यम से आप किसी भी मिनरल्स की, किसी भी विटामिन की, किसी भी प्रोटीन की कमी हो रही है आपके शरीर में, तो मेडिकेशन की बजाय पहले आप क्या प्रयास करेंगे कि नेचुरल सोर्स जो हैं उनसे पूर्ति की जाए। अगर ज़्यादा कमी हो रही है तो फिर तो अल्टीमेट आपको मेडिकेशन यानी कि टैबलेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। विटामिन के सिरप भी आते हैं, लोग लेते हैं, विटामिन टैबलेट भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला हमारा क्या है? विटामिन ई है, जिसका नाम है, रासायनिक नाम है बेटा टोकोफेरॉल, ठीक है। इससे मेल नर बाध्यता का मतलब होता है कि अगर किसी पुरुष में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो वो फर्टाइल नहीं होगा, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैम कैसे नहीं कर सकता है? हो सकता है उसमें प्रॉपरली विटामिन ई की कमी से प्रॉपरली उसमें
स्पर्म ना बन रहे हो, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन ना बन हो पा रहा हो, अगर हो भी रहा हो तो वो कैसे हो, तो वो कैसे हो, उनमें प्रॉपर मोटिलिटी ना हो पा रही हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ऐसे मेल जिनमें विटामिन ई की कमी होती है वो क्या नहीं कर पाते हैं बेटा, फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, मतलब फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा ना कर पाना, ठीक है। अब देख सकते हैं क्या सोर्स क्या है, जैसे कि नट्स हैं, घी है और बटर है। विटामिन के की अगर हम बात करेंगे विटामिन के की अगर हम, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, नट्स मतलब क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि आप बात कर लेंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, नाम बताओ, जैसे कि बादाम है, ठीक है, अखरोट है, और क्या होता है यार, वट एवर जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं चलो आ जाओ वापस। विटामिन के की बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम है बेटा फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये सभी कमी से होने वाले रोग हैं विटामिन के। हाँ, काजू है, अंजीर है और कई सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे आपके। विटामिन, देखिए ये जो डिजीज आपको दिखाई दिखाई जा रही है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर विटामिन की कमी से होंगे। अगर पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाएगी तो उससे होने वाली डिजीज होगी, जैसे कि आलमंड है। हाँ चलो आ जाओ, अब वापस आ जाते हैं। आई थिंक बादाम को ही आलमंड बोलते हैं क्या बात करते हो भाई, हिंदी में बोल दिया था। हाँ चलो आ जाओ, वापस आते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है। अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाएगी तो आपने देखा है जब भी आपको इंजरी होती है, आफ्टर 2 to 3, मतलब 3 to 4 मिनट्स बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके लिए केवल और केवल विटामिन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन है, कहीं हद तक है। अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। कई सारे फैक्टर मिलके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जैसे कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, विटामिन के है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को ही प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। ये सारे फैक्टर मिलके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं करेगा, यानी कि अगर आपको इंजरी होगी तो रक्त बहता रहेगा। अब आपको पता है अगर ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग हो जाएगी किसी भी मानव शरीर से तो अल्टीमेट लीड्स टू डेथ, मौत भी हो सकती है अगर आपके शरीर से ज़्यादा खून बह जाएगा तो। सोर्स क्या है बेटा, टोमेटो, टोमेटो यानी कि टमाटर, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। आराम आराम से आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, कल तक गला सही हो जाएगा। अच्छा, संडे को कल के लिए क्लास की भी बात किए थे ना, डिस्कशन करेंगे, इसीलिए नहीं डिस्कशन किए। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, डिस्कशन कहाँ से हो पाता। बीपीएससी की क्लास लिए थे कल, आप लोगों का डिस्कशन नहीं किए थे, इसी वजह से। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। पालक, मूली, हाँ, हरी सब्जियों में ये सब आ जाएंगे, जैसे कि पालक है, मूली है। विटामिन ई जो होता है बेटा, विटामिन ई जो होता है उसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी कि सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है, प्रतिबाध्यता विटामिन। जैसे आपने देखा है कि विटामिन ई की कमी से क्या हो रहा है, नर बाध्यता हो रहा है, और जब उसकी पूर्ति होगी, विटामिन ई अगर आप ले रहे हो तो वो क्या करेगा, स्टेरिलिटी को खत्म करेगा, किसी भी सामने वाले पर्सन को फर्टाइल बनाएगा। तो एंटी स्टेरिलिटी का काम करेगी विटामिन ई, क्या करेगी, अगर आप विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी हो रही है ना, अगर आप विटामिन ई लेंगे तो वो किसका काम करेगी, एंटी स्टेरिलिटी का काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल लोग आजकल एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट विटामिन ई के कैप्सूल यूज करते हैं, मार्केट में इजिली अवेलेबल रहते हैं विटामिन ई के। ग्रीन ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं, उनको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में ऐड करके लोग लगाते हैं, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट। बारिश का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है उसमें विटामिन बी 12 होता है। क्या होता है, विटामिन बी 12 होता है, ठीक है। अगर मान लो सीरम ऑल्सो अच्छा देखिए, निकल के आ रहे हैं यहाँ पे भाई, ब्यूटी प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे चलिए, रेन वाटर जो है, वर्षा का जल है, उसमें क्या होता है, विटामिन बी 12 होता है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो विटामिन B12 होता है, अच्छा ये कई बार पूछा भी गया है, विटामिन B12 जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? विटामिन B12 में इवोइन कैप्सूल। चलो शिल्पी राठौर। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट मेटल होता है, ठीक है। कौन सा होता है? करण कुशवाहा, राधे राधे। अच्छा ठीक है, कौन सा मेटल होता है बेटा? कोबाल्ट मेटल होता है। ये तो केमिस्ट्री का पॉइंट है। संभव जैन। चलिए, विटामिन B and C आर प्रेजेंट इन अवर यूरिन। क्या है ये? यूरिन। अच्छा ये कहा गया है कि विटामिन B and C, ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, राधे राधे ओम वीर। चलो, ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि विटामिन B और C वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वो चीज़ें जो हमारे शरीर से एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकल रहे हैं और वो फ्लूइड हैं, वाटरी फ्लूइड हैं, तो उनमें क्या होगा? विटामिन B और C दोनों होंगी, क्योंकि ये क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। तो हमारे यूरिन में ज़्यादातर अमाउंट किसका होता है? वाटर का होता है, 90 to 95%। तो वहाँ पे क्या होता है? उस वाटर में विटामिन B और C भी होते हैं, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल हैं, तो जो यूरिन होगा वहाँ पे आपको कौन से विटामिन देखने को मिलेंगे? विटामिन B and C। हाँ बेटा, आवाज़ भारी नहीं हो गई, आवाज़ बैठ गई है। ये जुकाम की वजह से, जो हमें कॉमन कोल्ड हुआ था ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, हम चलते रहेंगे, है ना। हमें वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, तो हमें रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम जैसे भी चल सकते हैं, चलेंगे। आप लोग आवाज़ के पीछे पड़ गए हो, आ जाओ। अगला क्या है? हमने किसकी बात की है? प्रोटीन देखे थे। प्रोटीन के बाद हमने फैट की बात की थी, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी फैट। आफ्टर दैट हम विटामिन पे गए थे। अगला हमारा क्या है? मिनरल्स हैं, कुछ खनिज पदार्थ। कुछ खनिज पदार्थ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स क्या है? हेडिंग है, मिनरल्स हेडिंग है। कौन कौन से मिनरल्स हमें पढ़ने हैं, आइए हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कैल्शियम। सबसे पहला मिनरल्स क्या है हमारा? कैल्शियम है। अच्छा, मिनरल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है कि कौन सी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या है मानव शरीर के अंदर, और उसका सोर्स क्या है, ठीक है। ठीक है, चलो आरती कुमारी, हाँ बताइए क्या हुआ? अन्नू, चलो वापस आते हैं। मिनरल्स में बेटा सबसे पहला मिनरल्स हम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम पढ़ेंगे। देखिए आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, रुकना है ना, भागना नहीं है आवाज़ सुन के। चलो वापस आओ। कैल्शियम, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम क्या काम करता है। हाँ, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, किस विटामिन की कमी से क्या होता है। पीछे जो चार्ट है, ये पूरा पीडीएफ जो क्लास के दौरान आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको मिलेगा ना, पीडीएफ मिलता होगा आई थिंक। और इसकी आज एक डीपीपी भी आपको दे देंगे, ठीक है। एक डीपीपी दे देंगे, और ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। चलिए, किस क्या जरूरत है हमारे शरीर में कैल्शियम की? कैल्शियम क्या काम करेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कैल्शियम क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। जैसा कि आपको पता है कि आपकी हड्डियों तथा दांतों का जो इनेमल होता है, दांत जो है आपके, उसमें क्या होता है? दांतों के इनेमल में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डियों में भी कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम जो कि एक मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, उसकी आपके शरीर में क्या आवश्यकता है? वो क्या काम करेगा? ग्रोथ करेगा, किसकी? हड्डियों की और दांतों की। दांतों की ग्रोथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपकी कोशिकाएं जब विभाजन कर रही होती हैं, कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो वहां पे भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्या काम है? ये हेल्प यानी कि सहायता प्रदान करेगा, कब बेटा? सेल डिवीजन के समय पर, यानी कि कोशिका विभाजन। सोर्स क्या है? सोर्स में हम क्या क्या देख सकते हैं? मिल्क, जो कि एक बेस्ट सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। रूपा कुमारी, टाइम हो गया बेटा, हमें काफी समय हो गया है, चलो आ जाओ। मिल्क है। दूसरा क्या है? फिशिस। मैं, अरे महिलाएं, महिलियां नहीं बेटा, मछलियां होगा यहाँ पे, ठीक है। मछलियां, ये मेरी राइटिंग ऐसी होती है ना, तो वो उन्होंने जो छा था उसको हा समझ रखा है। चलिए अगला मिनरल्स हम देख लेते हैं, दैट इज फॉस्फोरस, ठीक है।
अगला मिनरल्स क्या है हमारा, फॉस्फोरस है। तो ऑल्सो अगर आप वापस से देखेंगे तो फॉस्फोरस की भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी क्या करेंगे, हमारे शरीर में बोन्स तथा टूथ की ग्रोथ करेंगे, यानी कि हड्डियों में भी फॉस्फोरस चाहिए होता है और दांतों की इनेमल की स्ट्रेंथ के लिए भी। तो अगर फॉस्फोरस जो कि हम एज अ मिनरल्स लेते हैं वो क्या करेगा, हमारे शरीर में ग्रोथ करेगा हड्डियों की तथा दांतों की। दूसरी चीज क्या है, जब आप मॉलिकुलर जेनेटिक्स में आरएनए और डीएनए पढ़ रहे होंगे ना, क्या पढ़ रहे होंगे, आरएनए और डीएनए पढ़ रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि डीएनए के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहली पेंटोज शुगर होती है एक, दूसरी नाइट्रोजनस बेस होते हैं और तीसरा फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो ये फॉस्फोरस जो हम एज ए मिनरल्स ले रहे हैं, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन भी करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए और आरएनए, क्योंकि वहां पे फॉस्फेट आयन चाहिए है। फॉस्फेट के लिए क्या चाहिए है, फॉस्फोरस एलिमेंट चाहिए है, ठीक है। सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, फॉस्फोरस का सोर्स भी है मिल्क, और दूसरे सोर्स भी हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं एंड ग्रीन वेजिटेबल, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर में फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हैं, खनिज पदार्थ की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है आयोडीन। आयोडीन देखिए, जो भी 7th ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो भी 7th ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, उनको हम सिंगल नहीं लिखते हैं, एटम के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। गुड मॉर्निंग सुजाता, कोई बात नहीं बेटा। आज शुभम, तबीयत ठीक है बस, जैसी आपको दिख रही है। चलो, आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है आपका, 7th अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, इस तरह से वो निमोनिक से याद की गई थी, पूरी पीरियोडिक टेबल हमें निमोनिक से याद करवाई गई थी। तो 7th ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा हम मॉलिकुलर फॉर्म में लिखते हैं। मॉलिकुलर फॉर्म का मतलब क्या है, 2 एटम को ऐड करके, जैसे I2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीचे लिखेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह से। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपके शरीर में जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, जो कि गले में होती है थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के मैचुरेशन, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन भी बनाती है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, TSH। तो ये हार्मोन कब बनता है, आयोडीन की जब पूर्ति होती है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसको हेल्दी रखता है। आपने देखा है गले में गोइटर हो जाता है, ऐसे गांठ सी निकल आती है, यानी कि वो जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो बड़ी हो जाती है। यहाँ पे लोगों के गले में देखा है गांठ निकली रहती है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपका जो नमक है, मतलब नमक को एक अच्छा सोर्स माना जाता है, किसका, आयोडीन का, ठीक है। नमक को एक अच्छा सोर्स माना जाता है आयोडीन का। बहुत पहले हमारे यहाँ वो आयोडीन डेफिशिएंसी डे जो होता है ना, तो एक बार स्कूल में आयोडीन डेफिशिएंसी डे सेलिब्रेट करा गया था। तो वहाँ पे वो उस समय टाटा नमक काफ़ी पॉपुलर था, चर्चाओं में था। तो उस समय मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, टाटा नमक का ऐड क्यों कर रहे हैं, क्या है, स्कूल में क्यों ऐड करने आए हैं। जब धीरे धीरे आगे जाके चीज़ें पढ़ी तब पता चला, अच्छा वो ये सीन था उसके पीछे का। चलिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है आयोडीन की हमारे शरीर में, ये हेल्थ ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि हमारी जो थायराइड ग्रंथियां हैं उनको हेल्दी रखता है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, थायराइड ग्रंथियों में जो हार्मोन बनता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, आयोडीन करता है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सा तत्व है, कौन सा मिनरल्स है, ठीक है। सोर्स क्या है, सी फूड, समुद्री भोजन, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे आपके मॉसेस होते हैं जो आप लोग खाते हैं, बहुत सारे एल्गे हैं जो आप खाते हैं। उन एल्गे, उन मॉसेस में आप खाते क्या है, पेड़ पौधे ही तो खाते हैं। हरी सब्जियां क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। जो रोटी आपकी बनती है अनाज से, वो कहाँ से आती है, पेड़ से ही तो आती है। गेहूं क्या है, पौधा है, उससे बीज मिलता है, बीज से आप उसको पीस पास के रोटी बनाते हो, ठीक है। तो अल्टीमेट आप ज़्यादातर खाना कहाँ से लेते हो, पेड़ पौधों से लेते हो। इसी तरह से बहुत सारे समुद्री पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। कुछ कुछ आपके ब्रायोफाइट्स मॉसेस भी हैं, जैसे कि सारगासम है, लेमिनेरिया है, जिसको आप खाने की तरह यूज़ करते हो। लेमिनेरिया जो है वो आयोडीन का एक अच्छा सोर्स है। दूसरी चीज़ क्या है, दूध, वो सॉरी एग, एग को दूध लिख रहे हैं, देखा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट भी लिख सकते हैं, नमक। नमक कहाँ से मिलता है,
नमक कहाँ से मिलता है? अगर आपने देखा होगा, नमक जो आता है, नमक का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो समुद्र से ही तो होता है। हाँ, नीतीश यादव, राधे राधे। अभी आप, अभी जस्ट अब ये मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काउजेज गॉइटर डिजीज, है ना, क्या लिखा है? अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको गॉइटर डिजीज हो जाएगी। गॉइटर मतलब घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, अच्छे से वो हेल्दी नहीं रहेगी, वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसमें इनलार्जमेंट हो जाएगी, और ये एक तरह की बीमारी होती है जिसको हिंदी में हम घेंगा रोग बोलते हैं या फिर गॉइटर बोलते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, है ना, आज की क्लास को लेके, अब आवाज़ को लेके क्या ही कर सकते हैं भाई, हो जाती हैं चीज़ें। आ जाओ, फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन है, ये आयन है फ्लोराइड। आयन को सिंगल लिख सकते हैं, फ्लोरीन अगर हम लिखेंगे, अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो उसको F2 लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको F2 लिखेंगे, आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे। फ्लोराइड क्या है? आयन है, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लोरीन की क्या रिक्वायरमेंट है? हमारे दांतों को, हमारी दांतों की हेल्थ के लिए फ्लोरीन आवश्यक होता है। जैसे आपने देखा कहीं कहीं के पानी, इसके पानी से रिलेटेड होता है, जैसे कहीं कहीं के पानी में अगर फ्लोरीन ज़्यादा होता है तो भी फ्लोरियासिस होने लगता है, दांतों पे पीलापन आ जाता है, ठीक है। कहीं कहीं के पानी में फ्लोरीन की कमी होती है तो हमारे दांत टूटने लगते हैं। आपने देखा है अक्सर कुछ लोगों के दांत जो है वो कॉर्नर से ऐसे हल्के से हटने लगते हैं, है ना, जो इनेमल है वो क्या करने लगता है? हटने लगता है। मेरा हटा हुआ है तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या करता है फ्लोराइड आयन जो है वो किसके लिए आवश्यक है? हमारे दांतों की हेल्थ के लिए आवश्यक है, ठीक है, हमारे दांतों की हेल्थ के लिए आवश्यक है। अगर कहीं भी, अगर कहीं भी क्या हो जाए बेटा, फ्लोरीन की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाए तो क्या होने लगता है? टूथ डिके, यानी कि दंत क्षय, दांत अब दांत टूटने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दांत बाहर निकल आएगा, है ना, कि आप देखते हैं ना साइड साइड से हल्का हल्का दांत हटने लगता है, अंदर वाइट वाइट दिखने लगता है, इनेबल हटने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। एक्सिस अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाता है, दांत पीले पड़ने लगते हैं, दांतों के ऊपर एक्स्ट्रा परत जम जाती है फ्लोरीन की, है ना, दांतों के ऊपर क्या है? एक्स्ट्रा फ्लोरीन की परत जम जाती है, पीले पीले से दांत हो जाते हैं। सोर्स क्या है फ्लोरीन का? मिल्क है एंड ड्राई फ्रूट्स, दैट इज ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, शुष्क फल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगला मिनरल्स हम देख लेते हैं। चलिए, ये कुछ मिनरल्स थे जो आपको पढ़ने थे, जैसे कि फ्लोरीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है, ये वो मिनरल्स जो कि आपके लिए आवश्यक है। ये मिनरल्स जो कि आपके लिए आवश्यक है, जो मिनरल्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? आहारीय रेशे। आपने देखा है जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज रोग हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, मतलब अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फ्रीकस होता है वो इरेगुलर हो जाता है, मतलब आपको डेली डेली नहीं जाना पड़ता है शौच के लिए। तो उस केसेस में क्या होता है, मतलब जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो इजीली बाहर नहीं निकलता है, हार्ड हो जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि फाइबर्स, यानी कि फाइबरस सब्जियां लो, जैसे कि बीन्स हुई या फिर छिलके वाले फल लो, जिसके माध्यम से वो क्या करेंगे? आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करेंगे। क्लीन करने का काम क्या करेंगे? जो स्टूल है जो हार्ड हुआ है उसको ईजिली आपके रेक्टम से बाहर निकालेंगे, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं? फीकल मैट्री को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे। कॉन्स्टिपेशन जब भी हो तो आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, जब भी आपको कब्ज जैसी बीमारी हो आप क्या करेंगे? फाइबरस चीज़ें खाएंगे, या तो आप वो फल खाएंगे जिनको आप छिलका सहित खा सकते हैं, या फिर आप बीन्स वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। बीन्स सबसे ज़्यादा फाइबरस होती हैं। जो भी बीन्स आती है, कई तरह की बीन्स आती हैं, फ्लैट बीन्स आती है, और एक तो वो सेम वाली बीन आती है ना, बहुत सारी आती हैं। तो आप बीन्स लें, है ना, डाइटरी फाइबर्स लें, जिससे क्या है इजीली आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो सके, और वहाँ पे जो स्टूल जमा हुआ था वो रेक्टम के माध्यम से बाहर आ सके, बाहर निकल सके, ठीक है। डाइटरी फाइबर का क्या रोल है? TARY, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या करेंगे बेटा? दैट इज फाइबर्स नॉट जाइवर्स। आहार्य रेशे, दीज आर रिक्वायर्ड टू रिमूव फीकल मैटर
फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करेंगे, मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करेंगे, मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करेंगे। इनको हम एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कब्ज रोधी, दैट इज कब्ज रोधी। इसको यहां से हटा के मैं लिख देती हूँ, कब्ज रोधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन से पदार्थ हैं जो आपके शरीर में कब्ज रोधी का काम करेंगे, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, या फिर डाइटरी फाइबर्स है, दैट इज डाइटरी फाइबर्स, आहारीय रेशे। ओके, चलो, एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट भी बोलते हैं। सोर्स क्या है, क्या क्या सोर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, पल्स ऑफ फ्रूट्स यानी कि छिलके वाले फल, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फलों एवं सब्जियों के छिलके, फलों एवं सब्जियों के छिलके ले सकते हैं आप डाइटरी फाइबर्स में। दूसरी चीज़ क्या है, होल ग्रेन, आप साबुत अनाज ले सकते हैं, जैसे कि लेते हैं ना लोग, खड़ी दाल खाते हैं अक्सर। हाँ, हमारे यहाँ मूंग की दाल रखी रहती थी जो हम ऐसे यूज़ करते थे भिगो के मॉर्निंग में, और खड़े चना लोग यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लेना है, होल ग्रेन्स लेने हैं, एंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स, कुछ बीजों के फल के बीज खाने से भी क्या होता है, वो डाइटरी फाइबर्स की तरह काम करते हैं, आपके इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करेंगे। एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फलों तथा सब्जियों के बीजों को खाएं, फलों तथा सब्जियों के छिलके खाएं, या फिर आप क्या खाएं, होल ग्रेन खाएं, यानी कि साबुत अनाज जो होता है वो, ठीक है। आगे चलेंगे तो वाटर की बात कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा आपके शरीर में पानी की भी आवश्यकता होती है। कद्दू के बीज, हाँ बिल्कुल। इन सारी चीज़ों के अलावा आपके शरीर में क्या है बेटा, जल की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो आपको क्या है, जल की पूर्ति करनी है, वो तो पानी की पूर्ति आप कैसे करेंगे, पानी से ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप कहेंगे मैम पानी की पूर्ति कैसे करें, कोई सोर्स बता दो, है ना। किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है कि पानी की पूर्ति कैसे करें, कोई अच्छा सोर्स बता दो। चलो आ जाओ। वाटर की अगर हम बात करेंगे, दैट इज वाटर, वाटर की अगर हम बात करेंगे तो 65 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, ठीक है। काम क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे शरीर में पानी क्यों होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, आइए देख लेते हैं। आपने सुना है ना कि हमारे शरीर में ज़्यादातर अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है। आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्यों क्या है, अगर हम पानी ना पिए, हमारे शरीर में पानी ना हो, क्या है, कुछ होगा क्या। चलो देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। मेंटेन द आवर बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे शरीर में जो पानी है वो हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखने का काम करता है। हमारे शरीर का पानी क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखने का काम करता है। अगली चीज़ क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। आप क्या करते हैं, आप जो खाना खा रहे होते हैं वो बहुत बार पानी के माध्यम से आपके शरीर के अंगों तक ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए ब्लड के माध्यम से तो होता ही होता है, ब्लड में भी अगर आप देखेंगे तो वाटर होता है। जब आप प्लाज्मा पढ़ेंगे तो आप प्लाज्मा में देखेंगे क्या होता है, 90% वाटर ही होता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो वो वाटर कुछ और नहीं है, वो यही है, जो आपके प्लाज्मा में 90% वाटर है, वो यही वाटर है जो कि क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने में काम कर रहा है, ठीक है। आप जो पोषक पदार्थ ले रहे हैं उनको आपके अंगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अगला क्या है, प्रोवाइड मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी। ये आप जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वाटर जो है वो एज ए मीडियम काम करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ के लिए भी वाटर की आवश्यकता होगी, दो मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो वहाँ भी एज ए मीडियम क्या काम करेगा, पानी काम करेगा। ठीक है। तो विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट और वाटर, ये सारी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे कवर की हुई हैं। और कल बेटा इन सारी चीज़ों का आपका टेस्ट होगा। आज आपको एक डीपीपी दिया जाएगा, डीपीपी आप सॉल्व करेंगे, और बाकी कल सभी बच्चे सारे विटामिन्स के नेम, केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज़, वाटर, प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे। एक बार रिवीजन कर लेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और कल हम इसका क्या करेंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट ले लेंगे। आज के लिए थोड़ा ठीक है। माफ़ी क्यों, माफ़ी क्यों, माफ़ी इसलिए कि
ठीक से पढ़ा नहीं पाया है, आवाज़ ठीक नहीं है इसलिए। चलो, तो कल सभी बच्चे स्कोर बूस्टर टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो है 5 तक मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा ले जाऊँ, ठीक है। 5 तक मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा ले जाऊँ। जिससे कि आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको समय मिल पाए, थोड़ा सा आप रिवीजन कर पाएँ। बाकी आप लोग अपना टाइम मैनेज करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरी तरफ से आपके लिए है वो ये है बेटा कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है कि हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आप टाइम निकालें। राधा गुप्ता कह रही हैं डीपीपी नहीं आ रहे। हाँ, इस चैप्टर के डीपीपी मैंने दिए नहीं है एक्चुअली अभी तक, आज मैं जाके दूंगी, ठीक है राधा। आज मैं डीपीपी दे दूंगी इस चैप्टर के, 3 क्लासेस हुई है, 3 डीपीपी आज दे दूंगी। प्रीवियस क्लास के तो मिल गए होंगे डिजीज वगैरह के, ठीक है। मेरा पर्सनल यही सजेशन है कि आप सभी लोगों के लिए रिवीजन मस्ट है बेटा। आप सभी लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये केवल बायो के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको करना है, ये सभी सब्जेक्ट्स में करना है। आपने देखा है कभी कि आप क्लास कर रहे हैं, आज आपने प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की क्लास की है, अगर आप इसे अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, आप देखिएगा 1 सप्ते बाद ज़्यादातर चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। अब यही अगर आप 1 सप्ते से पहले एक दिन बीच में रिवाइज कर लेंगे, तो कभी भी आपके दिमाग में अगर ख्याल आएगा विटामिन डी का, तो आपको याद आ जाएगा हाँ इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा था, इसका नाम क्या है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कोशिश भी करेंगे याद करने की, नहीं याद आएगी, क्योंकि भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है, सब कोई भूलता है। तो रिवीजन आपके लिए मस्ट है। मेरा खुद का अनुभव है कि रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ आपको कुछ भी पढ़ा के चली जाऊँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। टाइम मैनेज करिए। अगर आपकी 6 घंटे क्लास चलती है, 8 घंटे क्लास चलती है, तो मेरा कहना है कि एक बार पढ़ने के बाद जब सेम चीज़ को आप दोबारा पढ़ते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि पहले के कंपेरिजन में उसमें आधा समय लगता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आधे समय में आप पहले जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, मान लो उसको 1 महीने बाद पढ़ेंगे, फिर तो पूरा समय देना पड़ेगा, फिर आपके लिए वो एक नया टॉपिक होगा। सुजाता कह रही है रिवीजन के लिए समय ही नहीं। बेटा आपकी हार्डली 8 घंटे क्लास चलती होगी, ठीक है, मैं मान रही हूँ कि हार्डली आपकी 8 घंटे क्लास चल रही होगी। सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे तो निकलते ही होंगे, 3 घंटे तो आप निकाल ही पाती होंगी। एक बार पढ़ने के बाद विटामिन मिनरल्स आपने जो यहाँ पढ़े हैं, अब अगर पूरे चैप्टर का भी रिवीजन करेंगी ना, 3 क्लासेस का एक साथ रिवीजन करने बैठेंगी, तो भी ये 40 मिनट में हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ते हैं ना चीज़ों को, तो उनमें कम समय लगता है। चलिए ठीक है, तो कल फिर हम मिल रहे हैं स्कोर बूस्टर टेस्ट के साथ, और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ब्लड, जहाँ से हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना खुद का एक शेड्यूल, ऐसे रैंडमली पढ़ाई मत करिए कि कोई भी बस क्लासेस ली, क्लासेस लेने के बाद चल दिए, अब ये काम वो काम, और मन किया तो पढ़ लिया, कुछ भी रैंडम उठा के, ऐसे मत करिए। थैंक यू। ठीक है, ऐसे मत करिए। एक अपने खुद को डिसिप्लिन करिए, अपने रूल और रेगुलेशन खुद बनाइए, अपने नियम किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े आपको। अपने नियम कायदे कानून आपके खुद के होने चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है। किसी के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन आपके काम नहीं आ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज थोड़ा गला भी हमारा गड़बड़ है, और सभी लोग टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। थैंक यू सुजाता। जीनत। ठीक है, हाँ, कल सभी लोग क्या करेंगे, टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, और मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस आवाज़ के साथ भी हमारी क्लास कंप्लीट की है। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू अनु वर्मा।